हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चादानी का मुंह कब खुला रहता है और हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, यानी कि जल्दी प्रेग्नेंट होने का ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर हम ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, फिर भी हम एक आइडिया कैसे लगा सकते हैं कि हमारी जो बच्चादानी का मुंह है कब खुला रहेगा। तो हम कब साथ में रहे, कब संबंध बनाएं और संबंध बनाने के बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें ताकि हम कंफर्म कर पाए कि मैं प्रेग्नेंट हूं या नहीं हूं। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए हम बात करते हैं कि बच्चादानी का मुंह कब खुला रहता है। तो जनरली बच्चादानी का जो मुंह है 1 महीने में 2 बार ओपन होता है। सबसे पहला तो होता है हमारे जब पीरियड आते हैं, यानी कि ब्लीडिंग होती है, मासिक आता है या फिर एमसी आती है, क्योंकि हर जगह पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग वर्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप जो भी वर्ड में या शब्द में आप समझना चाहे उस हिसाब से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब हमारा मासिक शुरू होता है, यानी कि हमारा महीना आता है, तब हमारा बच्चादानी का मुंह खुला रहता है। ठीक है, तो वो 4 से 5 दिन जो भी मासिक आता है उस दरमियान वो ओपन ही रहता है, पूरी तरह से वो क्लोज नहीं होता है। इतना सा ओपन रहता है कि उसमें स्पर्म अंदर जा सकते हैं, जो हस्बैंड का पानी रहता है, जो एजुकुलेशन होता है, डिस्चार्ज, वो उसमें जो हमारे कीटाणु रहते हैं पुरुष के, वो अंदर जा सकते हैं। बच्चादानी का मुंह बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहता है कि भाई आप कोई टेस्ट करा रहे हो या तो उससे मालूम पड़ जाएगा, है ना। बच्चादानी का मुंह बिल्कुल छोटा सा रहता है ऐसा। ठीक है, तो वो अगर जरा सा इतना सा लूज भी रहा तो भी उसमें हमारे जो स्पर्म है वो जा सकते हैं, उसको इतना खुलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा कब ओपन होता है, जब हमारा ओव्यूलेशन पीरियड होता है, यानी कि फर्टाइल विंडो है, जब हम सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट होने का चांस रहता है, अंडा हमारी बॉडी से रिलीज होता है, यानी कि जो फीमेल एग रहता है जब वो रिलीज होता है, यानी कि उसी दौरान हमारा ओव्यूलेशन होता है और जब अंडा निकलता है तभी तो हम प्रेग्नेंट हो पाते हैं। कई बार महिलाएं क्या कंप्लेंट करती है कि मैडम हम तो महीने में पूरे 15 बार रिलेशन बनाते, कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ते हैं, पूरे दिनों को टारगेट करते हैं, मुझे ओव्यूलेशन के सिम्टम्स भी आते हैं, पर फिर भी मैं गर्भ धारण क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो कई बार क्या होता है कि ओव्यूलेशन के सिम्टम्स भी आते हैं, बच्चेदानी का मुंह भी खुलता है, अंडा भी निकलता है, पर क्या होता है कई बार अंडा रप्चर, यानी कि एग रप्चर नहीं होता है, या फिर अगर एग रप्चर हो गया तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और अगर वो अच्छी क्वालिटी का हुआ भी तो एंडोमेट्रियम की लाइन है जहां बच्चा आके चिपकता है, वो लाइन अच्छे से नहीं बन रही हो तो इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। क्योंकि देखिए मैं सिंपल सा उदाहरण देती हूँ कि मान लो जैसे अभी बारिश चल रही है, ठीक है, हम जो हमारा खेत है, जो किसान है, ठीक है, वो कुछ भी उसमें बीज लगाएंगे तो पहले क्या करेंगे, खेती को तैयार करेंगे, है ना, उसमें हकाई जुताई करेंगे, उसमें जो भी फालतू की चीजें उगी हुई है जैसे घास वास सबको साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, उसके बाद में हम बीज बोएंगे। ठीक है, तो ये होती है हमारे एक बीज बोने की प्रोसीजर। ऐसे ही हमारी बॉडी, हमारी जो बच्चादानी है वो भी एक खेती ही समझिए आप। और अगर उस खेती में कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो गई, जैसे बच्चादानी में सूजन है, कोई इन्फेक्शन है, या फिर उसकी लाइन सही से नहीं बन रही है, तो हम कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं, है ना। तो अगर आप 2 4 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं तो डॉक्टर से मिल के अच्छे से प्रॉपर चेकअप करवाइए कि कहीं कोई इन्फेक्शन वगैरह, सूजन या अदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अंडा अच्छे से बन रही है कि नहीं बन रही। क्योंकि कई बार क्या होता है, खेती हमारी पूरी तैयार है पर बीज अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, कई बार हमें कंसीव हो भी जाता है तो बीच में जाके मिस्ड एबॉर्शन हो जाता है, बच्चा खराब हो जाता है, हार्ट बीट नहीं आती है ना, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो कभी भी हमें डायरेक्टली ट्राई नहीं करना है। जब भी हम कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं या बच्चा पैदा करने के लिए हम सोच रहे हैं, तो 3 से 4 महीने पहले डॉक्टर से जाके प्री चेकअप करवा लेना है, और जो हमारी फोलिक एसिड्स, मल्टीविटामिन की टेबलेट होती है वो हमें शुरू से चालू करना चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें उस ऐसी होती है कि हम प्लानिंग के साथ करते हैं, जैसे हमारी शादी प्लानिंग के साथ होती है, कब करना है, कितने लोगों को बुलाना है ना। तो ऐसे प्रेगनेंसी भी तो एक प्लानिंग ही होती है हमारी, ऐसा नहीं है कि बस ट्राई करते रहो, जब होगा सो देखा जाएगा, है ना। हम ये चाहते हैं कि इस दुनिया में जो हमारा बच्चा आने वाला है वो बिल्कुल अच्छा हो, हेल्दी हो, इंटेलिजेंट हो, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2 से 3 महीने या 4 महीने पहले डॉक्टर के पास जाके एक प्री चेकअप करवा लेना है। जिससे कि क्या है, देखो कोई भी माँ हो 9 महीने तक बच्चे को अपने पेट में रखती है,
और आगे जाके मान लो डिलीवरी के बाद बच्चे में कोई खराबी आ रही, बच्चा ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह रहा, ऐसी कई सारी इमोशनल स्टोरियां रहती है जिनको हमें सुनकर के बहुत दुख होता है। मान लो डिलीवरी के बाद में किसी का बच्चा एक्सपायर हो गया, कुछ हो गया, तो उस माँ के तो 9 महीने भी गए और उसके जो इमोशनल, जो भावनात्मक उससे लगाव था वो कितना, महिलाएं कई बार इसके चक्कर में डिप्रेशन में चली जाती है ना। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी गलती हम ऐसी ना करें कि हमें आगे जाके उस चीज से तकलीफ उठानी पड़े या बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े। तो दूसरी बार हमारी बच्चादानी का मुंह कब खुलता है? पीरियड के 10वें दिन से लेकर के 18वें दिन के बीच में। जैसे कि सिंपल से एग्जाम्पल से हम समझे कि 1 तारीख को आपका पीरियड आया और आपका जो अगला पीरियड 28 तारीख को या 30 तारीख को आएगा, मंथ के एंड में आएगा। तो यहाँ पे हमारी बच्चादानी का मुंह एक तो 1 तारीख से 5 तारीख तक खुला रहेगा, फिर उसके बाद में थोड़ा लूज मतलब डाउन होगा, वो क्लोज टाइप होगा पर पूरा क्लोज नहीं होता है। फिर पीरियड के 11वें दिन से लेकर के यानी कि 11 तारीख से 18-20 तारीख तक भी खुला रहता है। तो 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन पे सबसे ज्यादा बच्चादानी का मुंह खुला रहने के चांस रहते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे शरीर में अंडा रिलीज होता है। अब जब अंडा रिलीज होता है तो उसके भी बहुत सारे लक्षण होते हैं जो कि ओवुलेशन पीरियड में दिखाई देते हैं, जैसे कि जो व्हाइट डिस्चार्ज उसका ज्यादा आना, प्राइवेट पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन की वजह से किसी को इचिंग होना, स्वेलिंग होना, पेन होना और रिलेशन बनाने की इच्छा बढ़ना, इसके बाद में किसी का बॉडी टेम्परेचर बढ़ना, किसी को बहुत ज्यादा स्मेल यानी कि गंध आना, इस तरह के बहुत सारे लक्षण रहते हैं जिनको कि आप लोगों को ध्यान देना है कि क्या मुझे भी ऐसे लक्षण आते हैं। अगर पीरियड के 11वें दिन से लेकर के 18वें दिन के बीच में अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई लक्षण नहीं आते तो फिर आप एक सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड होती है जिसको हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग बोलते हैं, वो करा के उसकी मदद से जान सकते हो कि अंडा रिलीज हो रहा है, एग रप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने एमएम का है, एंडोमेट्रियम की लाइन कैसी है, बच्चा चिपक रहा है कि नहीं, बहुत सारी चीजें हमें उससे पता लग सकती है। तो जब पीरियड का 11वें दिन से 18वें दिन के बीच में आपको अल्टरनेट डेज पे रिलेशन बनाना है, यानी कि आज रिलेशन बना है, कल नहीं बनाना है, फिर परसों बनाना है। यहाँ पे कई बार महिलाएं मुझे ये बोलती है, मैडम अगर हम डेली रिलेशन बनाए तो कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, आप डेली अगर अच्छे से रिलेशन बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाइए। पर जो लोग रिलेशन ज्यादा टाइम नहीं बना सकते हैं या फिर हस्बैंड बाहर रहते हैं, डेली मिलना नहीं होता है, तो अगर आप हर दूसरे दिन या तीसरे दिन भी अगर आपने रिलेशन बना लिया अच्छे से तो आपका काम हो सकता है, यानी कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अब मान लो इस महीना आपने बराबर सावधानी के साथ रिलेशन बनाया है और इस महीने की तारीख आपकी लेट हो रही है, तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट कब करेंगे? तो पीरियड मिस होने के 5 से 6 दिन के बाद आप सुबह का यूरिन लेके प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। कहीं ये खुशी आपको हो सकता है कि भगवान इसी महीने दे दे। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ। धन्यवाद।